लोकसभा सचिवालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है। पुरानी बिल्डिंग के ठीक बगल में बने नए संसद भवन का कैंपस कुल 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला है, जिसकी लागत करीब 862 करोड़ मानी जा रही है। सितंबर 2020 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने बोली लगाने के बाद टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड TPL को निर्माण का ठेका दिया था। नए कॉम्प्लेक्स का आकार त्रिकोणीय है। इस नई इमारत को 150 से अधिक वर्षों के लाइफ स्पैन के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न उठता है कि संसद भवन मौजूद है तो नई इमारत करोड़ों रुपए खर्च कर क्यों बनाई जा रही है। आपको बता दें कि संसद की पुरानी बिल्डिंग 1927 में बनकर तैयार हुई थी और तकरीबन 100 साल पुरानी भी हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नई ज़रूरतों को देखते हुए पुरानी बिल्डिंग अब उपयुक्त नहीं रह गई थी, क्योंकि जगह कम होने के चलते सांसदों को न सिर्फ बैठने में दिक्कतें हो रही थीं, बल्कि पुरानी इमारत में आधुनिक सुविधाओं और तकनीक का अभाव महसूस हुआ। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की, जिसमें नई दिल्ली में अन्य परियोजना के साथ एक नए संसद भवन का निर्माण भी शामिल किया गया। दरअसल नए संसद की इमारत राष्ट्र के शक्ति केंद्र सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन ने इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण, प्रधानमंत्री का एक नया कार्यालय और आवास, एक नया उपराष्ट्रपति एन्क्लेव भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा पूरी की जा रही इस परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस संसद भवन की आधारशिला रखी थी। अब जानते हैं कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। दरअसल साल 1971 के बाद से लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। कई बार 33% संख्या बढ़ाने पर विचार हुआ। वर्तमान में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भविष्य में संसद के दोनों सदनों में भारत की बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप भविष्य के परिसीमन के साथ सांसदों की संख्या बढ़ाने की संभावना का नए संसद भवन के निर्माण में ख्याल रखा गया है। नए भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं। संयुक्त सत्र के मामले में लोकसभा कक्ष 1272 सदस्यों को समायोजित करने में सक्षम है। शेष भवन में मंत्रियों के कार्यालय और समिति कक्षों के साथ 4 मंजिलें होंगी। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में ही आयोजित होगा। इसे पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा बनाया गया है। आपको बताते चलें कि संसद के वर्तमान सत्र में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। जानकारी के मुताबिक नई संसद भवन त्रिकोणीय डिजाइन और 64,500 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ एक आकर्षक 4 मंजिला संरचना है। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसकी जगह कमेटी हॉल है। जानकारी के अनुसार नए संसद भवन में ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नामक 3 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इसमें सांसदों, VIP और मेहमानों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग में भारत की लोकतांत्रिक विरासत, विशेष तौर पर बेहद खूबसूरत और भव्य संविधान कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान इसमें शामिल हैं। इस 4 मंजिला नए संसद भवन में मंत्रियों और पार्टियों का ही नहीं, सांसदों का भी अपना कमरा होगा। या पुराने संसद के मुकाबले इसमें सब कुछ इस बार बदला नजर आएगा। ये भवन पूर्ण रूप से भूकंपरोधी है, जिसका डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट
का नाम बिमल पटेल है। आपको बता दें कि इस नए संसद भवन के दोनों सदनों से जुड़े मार्शल और कर्मचारी अब नई वर्दी में भी नजर आएंगे, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। नई बिल्डिंग में लोकसभा फ्लोर प्लान राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर है, जो इसकी भव्यता का एहसास कराती है। सूत्रों के हवाले से नए संसद भवन के उद्घाटन पर बड़ी खबर सामने आ रही हैं। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सप्ताह नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पूर्ववर्ती रामनाथ कोविंद को आमंत्रित नहीं करने के लिए सोमवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार पर संवैधानिक मर्यादा का बार बार अनादर करने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय को प्रतीकात्मकता में बदल दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करें। वहीं सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही नए भवन का उद्घाटन करें। आपको बता दें कि संयोग से 28 मई को वीर सावरकर की जयंती भी है। खैर, माना जा रहा है कि अब संसद का नवनिर्मित भवन, जहां एक ओर भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा, वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में सदस्यों को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में भी सहायता मिलेगी। यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे पंचायत वार्ता की नई नोटिफिकेशन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।